नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो राजस्थान के सीईटी एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ, उसकी तैयारी कैसे की जाए, कौन सी बुक हमको पढ़नी चाहिए, सिलेबस क्या रहने वाला है और एग्ज़ाम कब होगा। तो आपके इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो पूरा ध्यान से ज़रूर देखना। सीईटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आपके मन में दूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए सीईटी एग्ज़ाम की जो भर्ती प्रक्रिया है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो कब शुरू होगी, तो 15 अगस्त के बाद इसका नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। जो सीईटी वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जितनी भी एक समान भर्तियां हैं उनका एक ही एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में जो मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। परिणाम की वैधता अवधि 1 साल तक रहेगी। जी हाँ, जो सीईटी के जो आपका रिजल्ट आएगा उसका जो स्कोर कार्ड है वो 1 साल तक वैलिड रहेगा। तो राजस्थान में 2 स्तर पर ये परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी सीईटी की, एक तो 12वीं लेवल पर और एक ग्रेजुएशन लेवल पर। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी भर्तियां हैं जो 12वीं स्तर पर और ग्रेजुएशन स्तर पर होगी। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए ग्रेजुएशन लेवल की, तो एसआई की जो भर्ती है, पटवारी, जिलेदार, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक, तो इन सभी की भर्तियां हैं वो ग्रेजुएशन स्तर पर होगी, सीईटी के जरिए होगी। और इसके अलावा उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक, तो ये 8 प्रकार की भर्तियां हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पर सीईटी के माध्यम से आयोजित करवाई जाएगी। इसके अलावा 12वीं जो स्तर की जो भर्तियां हैं वो 7 प्रकार की भर्तियां हैं, जिसमें वनपाल हो गया, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड द्वितीय, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड और जमादार ग्रेड, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में ये आप देख सकते हैं। कांस्टेबल, जी हाँ, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की भी वैकेंसी है वो सीईटी एग्ज़ाम के जरिए आयोजित करवाई जाएगी। तो ये 12th स्तर का है। 2 प्रकार के एग्ज़ाम इसमें आयोजित करवाए जाएंगे। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, तो उसकी एग्ज़ाम डेट संभावित दिसंबर माह, जी हाँ, दिसंबर 2022 में ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो संपन्न करवाया जाएगा। और इसके अलावा जो सीईटी का सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम है वो फरवरी 2023 में आयोजित करवाया जा सकता है। तो एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्या क्या सिलेबस है, वो संभावित सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। 15 अगस्त के बाद इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है और विस्तृत सिलेबस है वो उसी के बाद में ही आएगा। तो उससे पहले हमको क्या पढ़ना है वो हम जारी रख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी, जी हाँ, हिंदी और अंग्रेजी ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि ज़्यादातर जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की भी वैकेंसी होती है तो उसमें हिंदी और अंग्रेजी भी ज़रूर पूछी जाती है। तो ये हिंदी और अंग्रेजी आपको ज़रूर कंपलसरी पढ़नी है। कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी प्रेफर करते हैं, वो आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो हिंदी और अंग्रेजी ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, सीईटी एग्ज़ाम में ये ज़रूर रहने वाला है। इसके अलावा राजस्थान में हो रहा है सीईटी एग्ज़ाम, तो राजस्थान जीके आपको डेफिनेटली आना चाहिए। इसमें आपके राजस्थान जीके में इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, कला और संस्कृति हो गई, और राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है वो आपको आनी चाहिए। तो राजस्थान जीके अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये सारे ही टॉपिक आप कवर करेंगे। तो इतिहास का हो गया, भूगोल का पोर्शन हो गया, कला संस्कृति हो गई, राज्य व्यवस्था होगी राजस्थान जीके की। इसके अलावा आपको एक और पढ़नी है मैथ। जी हाँ, सीनियर सेकेंडरी हो चाहे ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन में टॉपिक ज़्यादा हो जाएंगे। सीनियर सेकेंडरी लेवल पर अगर जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा उसमें टॉपिक कम होंगे। तो 10वीं स्तर की आपको मैथ है वो आनी चाहिए। तो मैथ के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वो आपको वीडियो में आगे बताएंगे। इसके अलावा रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग भी आपको पढ़नी ही चाहिए। तो ये 5 चीज़ें हैं वो आपको लगातार इनका ज़रूरी है आपको पढ़ना, ये मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये तो डेफिनेटली होने वाली है। और इसके अलावा जो सिलेबस आएगा उसमें क्या क्या चेंज हो जाएगा वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, जब भी इसका विस्तृत सिलेबस जारी किया जाएगा। तो ये 5 चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ चेंज हो सकते हैं, जैसे कि सामान्य विज्ञान ऐड किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं, कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा अदर जीके में और क्या हो सकता है, तो अदर जीके में इंडिया जीके हो गया अपना, इंडिया जीके में इंडियन जियोग्राफी और हिस्ट्री हो गई,
और संविधान भी इसमें अलग से ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये 3 है, ये विस्तृत सिलेबस आने के बाद में ही इनका पता चल पाएगा। इससे पहले 5 चीज़ें जो आपको ऊपर बताई गई है वो आपको डेफिनेटली पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि ये CET एग्ज़ाम में कन्फर्म रूप से ये आएगी। तो इसके अलावा आइए देखते हैं कौन कौन सी बुक है वो आप लेके आ सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है तो अपने नोट्स, जी हाँ अपने हस्तलिखित नोट्स है वो आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि कोई भी दूसरे के नोट्स से हम इतनी बेहतर तैयारी नहीं कर पाते हैं, जबकि खुद के नोट्स लिखे हुए होते हैं उसमें रिवीजन के माध्यम से भी ये आसान होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी बुक है वो आप लेके आ सकते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए हिंदी की अगर आपके पास मिश्रा पब्लिकेशन की जो बुक है हिंदी व्याकरण के लिए, ये बेस्ट बुक मेरे हिसाब से हो सकती है। मैं भी काफ़ी टाइम से इसको पढ़ रहा हूँ। इसमें सरल भाषा में दिया गया है, ज़्यादा इसमें डिटेल वगैरह नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि जो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को लेकर है। ये पूरा विस्तृत रूप से है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं। सारे टॉपिक आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो भी हिंदी का CET में जो भी सिलेबस रहेगा, जो भी सब्जेक्ट रहेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा राघव प्रकाश भी आप लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये बुक है तो मेरे हिसाब से आपको और किसी भी प्रकार की अन्य कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता मेरे हिसाब से आपको रहेगी। तो CET के एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है वो हो सकती है मिश्रा पब्लिकेशन। इसके अलावा जो इंग्लिश की अगर बात की जाए, जी हाँ इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर जो आपका आएगा तो अरिहंत की आप बुक लेके आ सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के लिए ये बेस्ट बुक है अरिहंत की। इसमें आपको हिंदी के माध्यम से भी आपको डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, हिंदी में भी दिया गया है, सरल भाषा में आपके समझने के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये अरिहंत वाली बुक है जो आप लेके आ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश ग्रामर अपना मजबूत करना है CET एग्ज़ाम के लिए। राजस्थान GK डेफिनेटली आएगा, तो राजस्थान का आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं सिखवाल पब्लिकेशन की है ये राजस्थान का वृहद इतिहास। जी हाँ पूरा अगर आपको डिटेल में पढ़ने का शौक है, नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके माध्यम से अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। राजस्थान में सिखवाल पब्लिकेशन की ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिकली भी है और कहानियों के माध्यम से इसमें बेहतर तरीके से बताया गया है। तो ये सिखवाल पब्लिकेशन है। जो भी राजस्थान का CET का जो सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग ही है। सारा राजवंश आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, इतिहास के प्रमुख स्रोत, सारे सिलेबस है वो इसमें बेहतर तरीके से दिए गए हैं। इसके अलावा ये बुक है वो अभी मार्केट में आई है, लक्ष्य राजस्थान। जी हाँ खास बात इस बुक की यह है कि इसमें जो बजट के अनुसार, जी हाँ नवीन बजट दिया गया है। आर्थिक समीक्षा जो नवीनतम है वो आप आंकड़े से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं राजस्थान जियोग्राफी में। तो आर्थिक समीक्षा, वन रिपोर्ट, पशु गणना, ये सारे ही नवीनतम आंकड़े हैं। थ्योरी वाली बुक है ये, ऑब्जेक्टिव वाली नहीं है, इसमें थ्योरी दी गई है। साथ ही साथ 2000 से अधिक प्रश्नों का इसमें संकलन भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसमें चैप्टर वाइज इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। खास बात यह है कि इसमें आपको राजस्थान की राज व्यवस्था भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो लक्ष्य की यह बुक है राजस्थान GK के लिए, राजस्थान जियोग्राफी के लिए। तो इसमें सारे टॉपिक है वो आप कवर कर सकते हैं। ये थ्योरी वाइज है और साथ ही साथ इसमें जो आंकड़े हैं वो भी नवीनतम है। नवीनतम पशु गणना हो गई, जो ऊर्जा के आंकड़े हैं वो नवीनतम है। इसमें सिंचाई, कृषि के आंकड़े नवीनतम है। तो सारे ही आंकड़े इसमें नवीनतम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर, जी हाँ कला एवं संस्कृति के लिए आप ये बुक लेके आ सकते हैं। सिखवाल पब्लिकेशन की बुक है, काफ़ी शानदार है। पूरी डिटेल वाइज इसमें आपको बताया गया है, जो आपको टॉपिक कवर करने हैं वो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आप शॉर्ट नोट्स बना के बेहतर तरीके से CET के एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा ये बुक है, ये बुक आपको इसलिए प्रेफर करूँगा क्योंकि इसमें अगर मान लो भारत विश्व का इतिहास भी अगर दिया गया है किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए तो ये यहाँ से आपको कवर कर सकते हैं। जी हाँ राजस्थान के लिए नहीं है, लेकिन भारत और विश्व के इतिहास की दृष्टि से ये बुक काफ़ी बेस्ट हो सकती है। जो दृष्टि पब्लिकेशन की आती है RS वाली, इसमें राजस्थान में अगर आपको देखने को मिल जाए तो कला एवं संस्कृति भारत की, राजस्थान की, और राजस्थान का इतिहास, भारत और विश्व का इतिहास इसमें आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। पार्ट वाइज इसमें बनाया गया। आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, विश्व का इतिहास हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति,
ये भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, तो ये बुक भी आप लेके आ सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में जो भारत और विश्व का भूगोल, जी हाँ भारत और विश्व का भूगोल है, और पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जी हाँ इसका नया एडिशन लेके आइएगा जिसमें नए आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी बेहतर तरीके से इसमें समझाया गया है। भारत और विश्व का भूगोल अगर पूछा जाए सीईटी के एग्ज़ाम में तो आप इससे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो ये बुक भी आप लेके आ सकते हैं जिसमें आपको टॉपिक वाइज अलग अलग मिल जाएंगे, पार्ट वाइज, जैसे भूगोल, पारिस्थितिकी, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, सारे ही टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव बुक आपको ज़रूर लानी है, ये पुराना एडिशन है, नया आप अगर आया है तो आप लेके आ सकते हैं। वस्तुनिष्ठ जो लक्ष्य की बुक है 10,001 क्वेश्चन की, जी हाँ इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो ये वाली बुक है जो मेरे पास है इसमें आर्थिक समीक्षा है वो पुराना है, आंकड़े पुराने हैं, तो ये आप नया एडिशन है वो ज़रूर लेके आएगा। खास बात इस बुक की यह है कि इसमें जो व्याख्या है वो दी गई है, जी हाँ क्वेश्चन के नीचे व्याख्या है, सारे ही इम्पोर्टेंट तरीके से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो पीछे पूछे गए हैं वो भी, और जो बन सकते हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मैथ की, जी हाँ मैथ के लिए अगर बात की जाए तो गणित, जी हाँ गणित के लिए आप माथुरिया पब्लिकेशन मेरे हिसाब से बेस्ट बुक हो सकती है। रामनिवास माथुरिया की ट्रिकी मैथ्स है, जो सारे ही लगभग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए मैथ के लिए ये बेस्ट बुक है। इसमें आपको सारे टॉपिक है वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे, जो सीईटी के एग्ज़ाम में आएंगे, ग्रेजुएशन लेवल पर हो चाहे जो इसके अलावा 12वीं लेवल पर हो, सारे ही टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रीजनिंग की अगर दोस्तों बात की जाए तो माथुरिया पब्लिकेशन रीजनिंग ये मैं आपको प्रेफर करूँगा। इसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग है वो काफ़ी शानदार तरीके से बताई गई है, वर्बल और नॉन वर्बल जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे टॉपिक इसमें आपको कवर हो जाएंगे जो सीईटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर बात की जाए अदर जीके, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पूछा जा सकता है, अदर जीके में आप ये बुक लेके रख सकते हैं। बाकी ये सिलेबस पे डिपेंड करता है, जो सीईटी का एग्ज़ाम आएगा उसका सिलेबस में क्या ऐड होगा क्या ऐड नहीं होगा। साइंस की अगर बात की जाए तो आप ये लेके आ सकते हैं सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें सामान्य विज्ञान भी दिया गया है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में इन दिनों आने लगे हैं। तो ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, इसमें आप नवीनतम जो पाठ्यक्रम पर आधारित ये पुस्तक है ये लेके आ सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की अगर बात की जाए दोस्तों, कंप्यूटर भी ऐड हो सकता है नहीं हो सकता है, ये डिपेंड करता है सिलेबस के ऊपर, कई बार ऐड कर देते हैं कई बार हटा देते हैं कंप्यूटर का। तो ये लूसेंट पब्लिकेशन की बुक है कंप्यूटर की, जिसमें आपको सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो जैसा कि आपको बताया अदर जीके में भारत और विश्व का अगर जीके पूछा जाए तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, जैसा कि आप सभी को पता है, विश्व और भारत का इतिहास, मान लो अगर भारत का इतिहास किसी में पूछा जाए तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं दृष्टि पब्लिकेशन। संविधान की अगर बात की जाए, संविधान अगर ऐड होता है राजस्थान का तो डेफिनेटली ऐड होगा। इसके अलावा जो पूरा भारत का संविधान अगर ऐड होता है तो ये आप लेके आ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत की ये बुक है संविधान की पूरी, इसमें सरल भाषा में संविधान है वो बताया गया है। तो दोस्तों ये थे जो सीईटी एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक आपको लेके आ सकते हैं, कौन सी बुक बेस्ट रहती है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपका और भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।